नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। कोरोना के बढ़ रहे मामलों और महामारी से बचने के लिए एनएसएस वॉलंटियर्स ने रविवार को एनएसएस जिला कोऑर्डिनेटर शशि राणा की अगुवाई में पैराग्लाइडिंग की विश्व प्रसिद्ध घाटी पेड़ बिलिंग की लैंडिंग साइट चौगान के बाजार और वार्डों में जाकर बाहर से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रैली निकालकर जागरूक किया। जागरूकता रैली के दौरान प्रिंसिपल बीड रविंद्र कुमारी, प्रोग्राम अधिकारी ठाकुर अमर सिंह व प्यारचंद, एनएसएस वॉलंटियर्स, समाज सेवी व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरजीत कुमार व कुलविंदर कौर ने सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया तथा मास्क लगाने, बार बार हाथ धोना और भीड़ से बचने का संदेश दिया। उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को पोस्टर बांटकर जागरूक किया और मास्क भी बांटे। जिला एनएसएस कोऑर्डिनेटर शशिपाल राणा ने कहा कि एनएसएस वॉलंटियर्स ने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाकर एक मिसाल पेश की है और समय समय पर गांव में जाकर जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों को कोरोना से बचने के तरीके सिखा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जो लोग बाजारों में बेवजह बिना मास्क घूम रहे हैं उन पर सख्ती की जाए। उन्होंने बताया कि वे भविष्य में भी ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। आज हमारे साथ जो है मैडम रविंद्र जी और स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर कुलविंदर कौर, इनके साथ एक पीओ थे हमारे साथ अमर सिंह जी और प्यारचंद जी लेडी पीओ थे। बच्चों का मेन मकसद है कि गांव-गांव में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। आगामी विषय में भी चलता रहेगा और हमारा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, फिर भी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक और जागरूक करें, क्योंकि कोरोना जो है वो काफ़ी गांव-गांव में चला गया। जितना हम बचाव करेंगे उतना बचेंगे। इस विषय पे, इस मौके पे मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हायर एजुकेशन और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री दिलीप ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल धन्यवाद करूँगा SDM बैजनाथ छवि नांटा जी का, जो हमें ऐसे प्रोग्राम करने का जो वो समय देते हैं और अलो करते हैं। पंचायतों का रोस्टर जारी होने के बाद चुनाव लड़ने के चाहवान प्रत्याशियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां अभी तक सोशल मीडिया पर ही दावेदारों के द्वारा विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के दावे किए जा रहे थे, वहीं सोशल मीडिया से बाहर आकर असल में इसे वास्तविक रूप प्रदान करने का कार्य शुरू हो गया है। नूरपुर विधानसभा में जिला परिषद के पदों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने अपने निवास स्थान से किया। नूरपुर विधानसभा में 3 सीटें जिला परिषद के पदों के लिए हैं, जहां से चुनाव लड़ा जाता है। यह सीटें लोहारपुरा, तलाड़ा और पुंदर हैं। इसमें लोहारपुरा से अर्पणा देवी, तलाड़ा से जगदीश बग्गा और पुंदर सीट से रविंदर चौधरी को भाजपा ने चुनावी टिकट दी है। राकेश पठानिया ने कहा कि तीनों प्रत्याशी भाजपा समर्पित कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार के पंचायत चुनावों में भी उन्होंने 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, वो तीनों विजयी हुए थे और इस बार भी तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अगले माह जिला परिषद के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव आए हैं। हमने जिला परिषद में अपने 3 उम्मीदवारों को घोषित आज करना है, जो भाजपा समर्पित और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लोहारपुरा वार्ड जो महिलाओं के आरक्षित है, उसमें हमारी बेटी, पूरा नाम क्या बेटा? अर्पणा देवी, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता तरुण जी की धर्मपत्नी है। ये चुनाव लड़ेंगी महिला रिजर्व से। हमारा पुंदर वार्ड में हमारे हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिला परिषद, नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। यह देरी से लिया गया दुरुस्त फैसला है। यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के मद्देनजर जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें काफी खामियां हैं और सरकार के द्वारा अपनी मर्जी से रोस्टर तैयार किया गया है। और जहाँ तक अगर रोस्टर पर हम ध्यान दिलाएं तो रोस्टर में भी बहुत गड़बड़ी इस सरकार ने की है। अपनी मर्जी से रोस्टर तैयार किया है। कहते थे 2000 के आधार पर, 2011 जनसंख्या के आधार पर रोस्टर निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी पंचायत की चुनाव की घोषणा हो गई है। मैं चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अच्छे उम्मीदवारों को चुनें,
पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुने, ईमानदार उम्मीदवारों को चुने, ताकि जो है अपने पंचायतों का सुचारू रूप से काम कर सकें। और हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतों को अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, श्री राजीव गांधी जी ने दिए हैं, उन अधिकारों का ठीक तरीके से प्रयोग हो सके, ताकि पंचायतों में विकास के काम जो है सुचारू रूप से चल सकें। ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण राजीव गांधी की देन थी, और हम चाहते हैं अच्छे लोग जो है चुन करके आए, क्योंकि पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो कानून को थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, पंचायती राज कानून को जानने वाले हैं, उन लोगों को लोग जो है चुने, ताकि वो ठीक तरीके से विकास का कार्य अपनी पंचायतों में कर सकें। रविवार को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर एलटी और शास्त्री के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं मंडी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में भी स्थापित परीक्षा केंद्र पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परसराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा सुबह के सत्र में एलटी और शाम के सत्र में शास्त्री के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र पर भाषा अध्यापक के पदों के लिए 126 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और 17 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, और शाम के सत्र में शास्त्री के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा के संचालन के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कमीशन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, उनकी पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित की गई। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा हमारे विद्यालय में आज 2 पेपर संचालित किए जा रहे हैं। मॉर्निंग सेशन में भाषा अध्यापक का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, जिसके लिए 143 कैंडिडेट्स इस विद्यालय को अलॉट किए थे। 17 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, तो 126 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। और दोपहर को अब इस टाइम शास्त्री का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसके लिए हमें 127 कैंडिडेट्स जो है वो अलॉट हुए हैं। तो हमने कैंडिडेट्स के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। थर्मल स्क्रीनर के माध्यम से उनके टेम्परेचर की जांच की जा रही है, हैंड्स को सैनिटाइज कराया जा रहा है, और इस बात का खास ध्यान रखा गया है, सीटिंग प्लान इस ढंग से बनाया गया है ताकि 2 कैंडिडेट्स के बीच में दूरी कम से कम 2 मीटर की अवश्य हो। इसके लिए हमने कैंडिडेट के अगले वाला, पिछले वाला, दाईं साइड वाला, बाईं साइड वाला डेस्क खाली रखा है, और जो हमारी फुल कैपेसिटी थी उसके 50% पे हम कैपेसिटी बेस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। नूरपुर की ग्राम पंचायत रिट वार्ड नंबर 3 के गांववासियों ने आगामी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। गांववासियों ने रोष प्रकट किया और सरकार व प्रधान को इसका जिम्मेवार बताया। बार बार शिकायत करने पर भी दुधार गांव के गांववासियों की गले की सूध नहीं ली गई। रिट पंचायत के दुधारू गांव के रुचि पठानिया ने कहा कि हमारा छोटा सा गांव जो पिछले 70 सालों से बदहाल रास्ते के चलते बहुत शर्म महसूस कर रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, ग्लोबल इंडिया की बात करते हैं। क्या इस तरह के खराब खस्ता हालत के रास्तों में कैसे संभव हो सकता है? हम पिछले 3 सालों से लगातार पंचायत प्रधान, एमएलए जो अब कैबिनेट मंत्री हैं, से इस खस्ता रास्ते को ठीक करने की मांग कर रहे हैं, पर किसी ने भी हमारे इस समस्या के बारे में सोचा नहीं और न ही इसको हल किया। इसलिए हम सब गाँव वासियों, वार्ड नंबर 3 के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम इस बार पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। पंचायत के वार्ड 3 के बुजुर्ग निवासी रण सिंह ने कहा कि यहाँ रास्ते की इतनी खस्ता हालत है कि हम जैसे बुजुर्गों का चलना भी मुश्किल हो गया है। 70 सालों से सिर्फ एक बार इस रास्ते का थोड़ा बहुत काम हुआ है। हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की है, पर किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। तो इस हेल्पलाइन का क्या फायदा? हम हो सकता है बाकी जनता के लिए एक छोटा सा इशू हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि आपने रास्ता हमारा आके देखा ही होगा कि इस रास्ते की जो हालत है बिल्कुल
बद से बदतर होती जा रही है। ना ही हमारे प्रधान, ना ही हमारे माननीय एमएलए जो कि अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं अब हमारे सीएम साहब उन सबसे ये निवेदन करता हूं कि अगर हो सके तो थोड़ा सा ध्यान इन छोटी छोटी चीजों को भी दें, क्योंकि मोदी जी जिस तरह हमें बता रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि भारत हर चीज में आगे जाए। तो अगर हम एक बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं, तो अगर जब जड़ें ही कमजोर होगी तो पेड़ कभी उग नहीं पाएगा, अगर उगेगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो जो गांव है वो जड़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गांव दुधार है, छोटा सा गांव है इसी तहसील में। आप आए हैं आज, रास्ता आपने देखा ही है, हमारा पिछले 70 साल से ये रास्ता बना नहीं है सर। आज जब हम मोदी जी के भारत में स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, गो ग्लोबल, गो लोकल कीजिए, तो इस तरह की हालत अगर हमारे गांव की ही रहेगी तो कैसे काम चलेगा? आप मुझे बताइए। गांव को ही आगे देश की तरक्की के लिए जब हम एक पिवट बना रहे हैं, एक पॉइंट बना रहे हैं, जब उनके रास्ते इस तरीके से होंगे, आप देखे होंगे क्या हालत है। और ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक किसी से अर्जी नहीं की है, प्रधान से लेके एमएलए से लेके पंचायत के जितने भी लोग हैं सबसे हम सबने बातें की हैं, बट कोई नहीं आता है, हमारी बात नहीं सुनता है। सर आपने देखा ही है, यहाँ जो जाके सभी ने बोला कि रास्ते की हालत बहुत खराब है। आज तक 70-75 साल हो गए जी आज़ादी के मिले हुए, आज तक पैसा हमारा यहाँ एक नया पैसा नहीं लगा है। सिर्फ एक बार ईंटों की दी थी, वो सारी नीचे बैठ गई। तो अब तो आने जाने में मेरे जैसे बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी आते हैं कोई, उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। ये 24 घंटे ऐसा रहता है यहाँ से। तो ये हमने इसको ई समाधान में 2 बार डाला, सीएम हेल्पलाइन में भी डाला, लेकिन कोई रिस्पांस उनका आज तक नहीं हुआ। हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी की बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागड़ी गांव में संपन्न हुई, जिसमें सभी प्रभावितों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि 15 दिन पहले सरकार ने सर्कल रेट बेहद कम करके प्रभावितों को मुआवजा देने का निरर्थक प्रयास किया, जो कि हास्यास्पद था और आम जनता के साथ, विशेषकर पठानकोट मंडी 4 लेन पर प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक था, जिसे 4 लेन लॉक बॉडी कतई सहन नहीं करेगी। और एक और जहां सरकार अभी तक रेट तय नहीं कर पाई है कि प्रभावितों को किस रेट से मुआवजा देना है, वहीं दूसरी ओर उसने 3G की नोटिफिकेशन जारी कर दी, जो कि सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि जनता को क्या चाहिए, जबकि इस सरकार को सत्ता में आए 3 वर्ष हो चुके हैं और 3 वर्ष से पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना की कार्यवाही में विलंब हो रहा है। अब अंतिम चरण में आकर सरकार ने रेटों को 7,000 रुपए से कम करके 1,680 रुपए करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है। हिमाचल सरकार द्वारा जो प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन पठानकोट मंडी, जो कि एक पहला पैकेज जो कंडवाल से सिवनी तक का बनना था, उसमें अत्यधिक देरी हो रही है, क्योंकि सरकार ने 3A, 3D, 3G तक की नोटिफिकेशनें निकाल दी हैं और लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में भी एसडीएम ऑफिस में जाके अपने खाते, अपने सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करवाए हैं। और अभी सरकार ने 15 दिन हो गए हैं, दोबारा से अभी रेट जो है उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं, जो कि हमारी जो स्थिति है उसके ऊपर कुठाराघात किया गया, क्योंकि इतने कम रेट सरकार हमें देने जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। क्या आज इस योजना को अनाउंस हुए करीब 5 साल होने को हैं और सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि हमें चाहिए क्या। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ।